फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली ने गंभीर अस्थमा के इलाज के लिए किया सेंटर फॉर एक्सीलेंस की शुरुआत। फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली ने आज गंभीर अस्थमा के उपचार के लिए एक अत्याधुनिक सेंटर फॉर एक्सीलेंस सीओई की शुरुआत की। यह सेंटर गंभीर अस्थमा के मरीजों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में काम करेगा, जहां अत्याधुनिक तकनीकों और उन्नत उपचार रणनीतियों का उपयोग किया जाएगा। फोर्टिस हॉस्पिटल के पल्मोनरी मेडिसिन विभाग के डायरेक्टर डॉक्टर दिगंबर बेहरा ने कहा कि ब्रोंकियल अस्थमा एक गंभीर समस्या है जो दुनिया भर में 350 मिलियन से अधिक लोगों को प्रभावित करती है। भारत में लगभग 37.9 मिलियन लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं, जिसमें चंडीगढ़, मोहाली और हिमाचल प्रदेश जैसे क्षेत्रों में इसका प्रभाव ज्यादा देखने को मिलता है। सीओई गंभीर अस्थमा के मरीजों की पहचान, परामर्श और बायोलॉजिकल उपचार के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण अपनाएगा। इसका उद्देश्य मरीजों के लक्षणों को कम करना, उनकी स्थिति में सुधार करना और उन्हें उन्नत चिकित्सा सेवाएं प्रदान करना है। फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली के डॉक्टर AK मंडल, डायरेक्टर पल्मोनोलॉजी, स्लीप एंड क्रिटिकल केयर ने कहा कि सीओई का लक्ष्य पहले वर्ष के भीतर बड़ी संख्या में मरीजों की जांच करना है और उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधाएं देना है। यह पहल गंभीर अस्थमा के उपचार में एक नई दिशा प्रदान करेगी। इस सेंटर को श्वसन देखभाल में अग्रणी एस्ट्राजेनेका के साथ साझेदारी के तहत चलाया जाएगा, जो व्यक्तिगत चिकित्सा और बायोलॉजिकल समाधानों पर ध्यान केंद्रित करेगा। बावजूद भी लगभग 80% ज्यादा हमारे देश में सिग्निफिकेंटली अनडायग्नोज या इम्प्रॉपरली ट्रीटेड होते हैं। इसमें से एक स्मॉल सेगमेंट होती है, मतलब एक छोटा सा अंश होता है जिसमें हम सिवियर एज़मा या जो बहुत कठिन होती है मैनेज करने का, इसके वजह से मरीजों को जो प्रॉब्लम होती है कि वो बार बार डॉक्टर के पास जाना होता है या हॉस्पिटलाइजेशन होनी होती है, स्टेरॉइड्स या दवाइयों पे चलनी होती है, जिसके कारण उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब रहती है। स्कूल की छुट्टियाँ या कॉलेज या कामकाज से छुट्टियाँ, नतीजा उनकी जो लंग की जो फेफड़े की जो फंक्शंस है वो वक्त के साथ ज़रूरत से ज़्यादा जल्दी में बिगड़ती रहती है। तो उसी के लिए हमारा ये प्रयास है, जिसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर बेहरा सर थोड़ा सा डिटेल्स में बताएंगे, विस्तार में बताएंगे कि हमारे ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सिवियर एज़मा के डिटेल्स के बारे में। सर तो नमस्कार। जो जैसे डॉक्टर मंडल ने बताया कि ब्रोंकियल अस्थमा एक ऐसा डिजीज है कि देखिए एक लाइफ लॉन्ग डिजीज है। ये जड़ से ठीक नहीं होता है, ये होता है ठीक हो जाता है, फिर होता है ठीक, फिर चलता रहता है और इन बिटवीन एक्यूट एग्जासर्बेशन भी होती है, जिसमें कि दवाइयों का ज़रूरत होता है, पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है और मेडिसिन काफ़ी लेना पड़ता है। इंडिया में लगभग 38 मिलियन केसेस ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा है, बोथ चिल्ड्रेन और अडल्ट को मिला के। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर इतना तो नंबर है, दैट इज जस्ट ए नंबर, लेकिन जिसको बार बार थ्रू आउट द लाइफ होता है, आप हिसाब लगाएंगे कि एक बंदे को अगर अस्थमा इनका थ्रू आउट ऑफ द लाइफ अगर रिपीटेडली अटैक होगा तो 38 मिलियन लोगों को कितने बार हो रहा होगा, आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसका ट्रीटमेंट तो जो पर्टिकुलरली इनहेलर्स ट्रीटमेंट है आप सबको पता है, आई थिंक पब्लिक को भी पता है, लेकिन डिफरेंस ये है कि इसका जो डोज, जो मात्रा, नंबर ऑफ इनहेलर्स, हम इसको धीरे धीरे डिपेंडिंग अपॉन द सीवियरिटी रिक्वायरमेंट हम इसको बढ़ाते हैं। कई बारी मोर देन वन इनहेलर का यूज होता है, कई बार इसका डोज बढ़ा के देना पड़ता है डिपेंडिंग अपॉन द सीवियरिटी। तो जैसे आप देखेंगे कि पर्टिकुलर डोज या पर्टिकुलर लेवल से जब क्रॉस कर जाता है इनहेलर के अलावा, फिर हम इनको ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड देना पड़ता है। इसको स्टेरॉइड का बहुत मेन प्रॉब्लम स्टेरॉइड के साथ है कि इसमें काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स होती हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, वेट बढ़ जाना, शुगर बढ़ जाना, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाना, पेट में एसिड पेप्टिक डिजीज या एसिडिटी बढ़ जाना, ऐसे कई प्रॉब्लम होती हैं जब जो लोग बार बार और बहुत देर तक स्टेरॉइड लेते हैं। तो जैसे मैं बताया, एक पर्टिकुलर मात्रा या डोज के ऊपर जब ज़रूरत पड़ता है या ये ओरल स्टेरॉइड का ज़रूरत पड़ता है, इसको हम सीवियर अस्थमा कर देते हैं। जैसे डॉक्टर मंडल ने बताया आप लोगों के कि अल्दो में कहा कि 38 मिलियन केसेस ऑफ अस्थमा है, इसमें लगभग 5% लोग जिसको सीवियर अस्थमा कहा जाता है।
वो भी बहुत बड़ा नंबर होएगा अगर 38 मिलियन का 5% भी। और दूसरा चीज ये दिखा गया कि हमारा कंट्री में सम हाउ अस्थमा इज वेरी पुअरली मैनेज्ड, बोथ फ्रॉम दी पेशेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू और बोथ फ्रॉम दी फिजिशियंस पॉइंट ऑफ व्यू। अस्थमा मैनेजमेंट थोड़ा प्रॉपरली नहीं हो पाता है, ये दिखा गया हुआ है। सो इस और एक एंटीडम जिसको भी कहते हैं डिफिकल्ट टू ट्रीट अस्थमा, ये जरूरी नहीं है कि सीवियर अस्थमा पेशेंट को हो, लेकिन जब पेशेंट सही मात्रा में दवाई, हम कहेंगे कि भाई इतना डोज में इतने बार आप इनहेलर लो, पेशेंट क्या करेगा, बीच में छोड़ देगा। जितने देर के लिए हम कहेंगे इतने देर तक नहीं लेगा। और तीसरा पॉइंट है कि इनको सही तरीके से नहीं ले पाते हैं। जो इनहेलर है इनको लेने का टेक्निक है, और कुछ साथ में कोई एसोसिएटेड डिजीजेस भी होते हैं, जैसे हम कहते हैं रिफ्लक्स, एसिड रिफ्लक्स डिजीज, मोटापा हुआ या ओबेसिटी हुआ या स्लीप एपनिया, ऐसे कई डिजीज हैं जिसके साथ अगर पेशेंट को, अस्थमा पेशेंट को साथ साथ ये है, इसका अस्थमा कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल पड़ती है। सो ये चीज़ें को डिस्टिंग्विश करना बड़ा जरूरी है। सीवियर अस्थमा और डिफिकल्ट टू ट्रीट अस्थमा या अनकंट्रोल्ड अस्थमा जो है, इसको डिस्टिंग्विश करना बड़ा जरूरी है। इसीलिए एक्सपर्ट का जरूरत होता है, सीनियर एक्सपीरियंस डॉक्टर का जरूरत होता है। तो इसीलिए जो फिर इसका नेक्स्ट स्टेज फिर क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है। नेक्स्ट स्टेप फॉर्चुनेटली आजकल एक नया किस्म का दवाई आया हुआ है ये सीवियर अस्थमा के लिए, इसको कहते हैं बायोलॉजिकल्स। आजकल कई तरह का बायोलॉजिकल्स अवेलेबल है, लेकिन इंडिया में हमारा अभी 3 किस्म की बायोलॉजिकल्स अवेलेबल है। पर्टिकुलरली ये ग्रुप ऑफ पेशेंट का जो सीवियर अस्थमा पेशेंट्स हैं, इनके लिए अगर वो यूज किया जाता है तो पेशेंट को इसमें बेनिफिट मिलेगा। जैसे कि इनका ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज कम हो जाएगा, जो हाई डोज ऑफ इनहेलर का जरूरत पड़ती है ये कम हो जाएगा, और पेशेंट का लंग फंक्शन इम्प्रूव होगा, इनका सिम्टम कंट्रोल ठीक रहेगा, ताकि वो सुस्त रहेगा, वो अपना काम कार्य कर सकता है। सो इसीलिए जो सेंटर ऑफ, बट ये जो सीवियर अस्थमा का और भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक हम कैसे जानते हैं ये पेशेंट, एक तो हिस्ट्री से पता चल जाता है कि पेशेंट को क्या जरूरत है, वो ठीक तरह लेते हुए भी, सही डोज लेते हुए भी इनको कंट्रोल सिम्टम नहीं हो रहा है, इनका ओरल स्टेरॉइड का जरूरत पड़ता है। बाकी हम कुछ टेस्ट भी करवाते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं, किसी श्वास का टेस्ट करवाते हैं, इससे हमको पता चलता है कि ये सीवियर केस ऑफ अस्थमा है, और इसको ये बायोलॉजिकल्स देने में फायदा हो सकता है इसको। ये चीज़ें को हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का जो बात अगेन हम जो कह रहे हैं कि इसका क्यों जरूरत है। जैसे मैं कहा कि ओनली 3 to 5% लोगों को सीवियर अस्थमा होती है। सो पहले तो इसको डिस्टिंग्विश करना बहुत जरूरी है कि ये पेशेंट को रियली, इनको आम ट्रीटमेंट लेने में डिफिकल्टी है, वो ले नहीं पा रहा है या क्यों नहीं ले रहा है, इसके साथ और क्या प्रॉब्लम है। सो इसलिए पहला काम होता है एक्सपर्ट का, इनको आइडेंटिफाई करना है कि इसको सीवियर अस्थमा है, ये बड़ा जरूरी है। नंबर 2, कुछ जो इन्वेस्टिगेशन है, जैसे मैं बताया कुछ इन्वेस्टिगेशन का जरूरत तो होता है, कुछ ब्लड का, कुछ श्वास का होता है, जैसे फेनो या ब्लड एसिनोफिल, स्पुटम एसिनोफिल, ये सब टेस्ट करना पड़ता है, लंग फंक्शन टेस्टिंग ये करना पड़ता है। और देन ओनली हम डिसाइड करते हैं कि हाँ जी इनको हमने ये बायोलॉजिकल थेरेपी का जरूरत है, ये लेने में पेशेंट को बेनिफिट हो सकता है। सो फिर हम इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। इसीलिए एक सेंटर ऑफ, क्योंकि जो बायोलॉजिकल थेरेपी है, देखिए ये तो ये भी थोड़ा एक डिसएडवांटेज इसका अभी इसी वक्त ये है, ये थोड़ा सा कॉस्टली है। तो अगर आप सही तरीके से पेशेंट को नहीं कहोगे, अननेसेसरली पेशेंट को खर्चा बढ़ेगा, इनको बेनिफिट नहीं होगा। सो इसलिए पहले आइडेंटिफाई करना, इसको मैं बार बार हाईलाइट कर रहा हूँ कि आइडेंटिफाई करना बड़ा ज़रूरी है। इसीलिए एक स्पेशलाइज्ड सेंटर या स्पेशलाइज्ड लोग स्पेशल अटेंशन दे के इसको पहले आइडेंटिफाई करें। इसीलिए ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का ये हम ये फोर्टिस एडमिनिस्ट्रेशन ने हम जो सब लोग ना आप देख रहे हो, हम लोग को यहाँ बैठे हैं, हमने एडमिनिस्ट्रेशन को कहा, सो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, इसका ज़रूरत है। आप देखेंगे
अब मैं तो कहा इंडिया का फिगर आपको बताया 38 मिलियन केस है। हमारा ये जो रीजन है जैसे चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली, पंजाब, ये मैं एक अगर ये पे कहूँगा मैं भी इट इज इन राइट ऑफ हैंड, ये बड़ा अलर्जिक जोन है, लेट मी टेल यू इन दैट सेंस, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ ग्रीनरी, लॉट ऑफ ऑपुलेंस, और चार तरफ आप देखिए हरियाली हरियाली है, कभी पेड़ हैं, कभी खेती है, वहाँ से जो ये पोलन का एरिया है यहाँ पे। और नंबर 2 आप देखिए टाइम टू टाइम हम लोग कहते हैं चंडीगढ़ तो बड़ा साफ सुथरा जगह है, लेकिन आप देखोगे आसपास एरिया में अभी सीजन आ गया जो कि हर रोज आप लोग टीवी में सुनते होंगे कि अभी पर्यावरण का जो जलाना शुरू हो जाएगा, पोल्यूशन वो बढ़ जाएगा, इसमें और भी इशू बढ़ेगा। और आप इंडिया में कुछ स्टेट्स में जैसे साउथ इंडिया में केरला, कलकत्ता और हमारा चंडीगढ़, ये अस्थमा का परसेंटेज ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू अदर एरिया। तो इसलिए हम सब लोग जो हम अभी ये 5 से डॉक्टर पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, हमारा बहुत कॉमन प्रैक्टिस है अस्थमा पेशेंट्स बहुत हम देखते हैं। हम तो अडल्ट पेशेंट्स को देखते हैं, बट पेडियाट्रिक पेशेंट हमारा पेडियाट्रिक्स कलीग्स जो हैं वो भी पेडियाट्रिक केसेस बहुत देखते हैं, और हम लोग का जो अस्थमा पेशेंट बहुत मात्रा में आते हैं। और इसमें हमने ये अनुभव किया कि इसमें जो कुछ परसेंटेज जो 5, 10%, 15% पेशेंट्स होते हैं, इनको फर्दर ट्रीटमेंट, मैनेजमेंट, आइडेंटिफिकेशन, इसमें सीवियर अस्थमा केसेस भी हैं, इनको अगर ये फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल हो तो ये डायग्नोसिस, इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रीटमेंट, बायोलॉजिकल का कहा, इसका ये लोगों को बेनिफिट मिल सकता है। और जो बायोलॉजिकल थेरेपी और एक इसमें थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना है कि अंडर मेडिकल सुपरविजन, ये ऐसे कोई ये ज़्यादा साइड इफेक्ट होता नहीं, बट इसमें थोड़ा प्रिकॉशन लेना होता है। अंडर ऑब्जर्वेशन, मेडिकल ऑब्जर्वेशन में ये दिया जाता है। ये मैं भी पेशेंट को कुछ मिनट, कुछ आधा घंटा, घंटा, 2 घंटा के लिए ऑब्जर्वेशन में हम देख के करते हैं, और हम सब लोग ये पेशेंट को ट्रीट करते हैं इन्हें। और हम सोचते हैं कि जब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होएगा, हम एक मेथडिकल वे पे पेशेंट को ही बेनिफिट दे सकते हैं।